चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। रहमान रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद असलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है पंजाब ड्रग रूल 2007 से रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 की जो मेन स्टेटमेंट है वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस। कि एक बंदा जो कि मैंने अभी प्रीवियसली जो था रूल नंबर 15 उसमें बताया था कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है या फार्मेसी का या डिस्ट्रीब्यूटर का। फॉर एग्जांपल ये 3 लाइसेंस हैं। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, दुरानिया कितना है, उसके ऊपर बहस होनी है कि उसको हम लोग कैसे आगे लेके चल सकते हैं। जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस है वो 2 ईयर्स होता है। 2 साल तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद इसकी जिस डेट को ये इशू होगा, जिस डेट को इशू होगा वहाँ से लेके 2 साल तक इसका दुरानिया, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है क्या इससे पहले एक्सपायर हो सकता है, किस नौयत तक हो सकता है? तो टाइम से पहले, अर्लियर टाइम से पहले लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। अब वो ड्रग इंस्पेक्टर करे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी करे, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या बनी है, उसको सस्पेंड क्यों किया जा रहा है। एक दूसरे नंबर पे ये आता है, अगर किसी बंदे का नॉर्मल जो लाइसेंस है वो उसका ड्यूरेशन पूरा हो गया, अब उसने क्या करवाना है जी, रिन्यूअल करवानी है। अगर एक बंदा रिन्यूअल करवाने में फेल हो जाता है, रिन्यूअल नहीं करवाता, और ये रिन्यूअल बता दूं आप लोगों को, ये 30 डेज़ के अंदर अंदर करवानी होती है। अगर फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर रिन्यूअल की एप्लीकेशन देने की, जो कि आप लोगों को पता है फॉर्म नंबर 8B के ऊपर ये दी जाती हैं, जो इसकी रिन्यूअल की एप्लीकेशंस हैं। फॉर्म नंबर 8A, B, C ये 3 हैं वो मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूटर की। अब नहीं किया तो उसका लाइसेंस अगेन सस्पेंड या कैंसिल, सॉरी सस्पेंड नहीं यहाँ पे कहेंगे, उसको कैंसिल ही कहेंगे कि उसका लाइसेंस कैंसिल। यहाँ कैंसिल से मुराद ये है कि उसने जैसे फर्स्ट टाइम लाइसेंस बनवाया था तो उसको अब नए सिरे से लाइसेंस बनवाया। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसकी कोई भी क्वालिफाइड पर्सन है, उसका लाइसेंस आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, कोई भी आप लोग लगा लें जी के 2490 और साथ में ईयर्स आ गया 018। अब अगर वो उसका 2 साल पूरे हो गए हैं, अब 2020 के अंदर वो दोबारा इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने में नाकाम हो जाता है, तो अब उसको नए तरीके से बनवाना पड़ेगा। अब उसकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, नई रजिस्ट्रेशन उसकी फिर बनेगी। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मैंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई हम लोगों ने करना है जी 30 डेज़ के अंदर अंदर। 30 डेज़ में अप्लाई करने के बाद अब अगला प्रोसीजर क्या होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो आपको रिन्यूअल लाइसेंस इशू कर देगी। आते हैं जी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस कब देगी? लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 45 डेज़, 45 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन दी है उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये अपना जो है आप लोगों को रिन्यूअल कर देगी लाइसेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 45 दिन में लाइसेंस ना आया तो, फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेल टू रिन्यूअल लाइसेंस विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, 45 दिन के अंदर नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल 46 डेज़ हो चुके हैं। अब ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपनी जो वजूहात होंगी उसको रिटर्न में बताएगी कि ऐसी यह वजूहात हैं जिसकी वजह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फेल होना पड़ा कि वो अपनी रिन्यूअल जो है वो ना दे सकी। एक ये वजह हो सकती है, कोई भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर किसी बंदे को लाइसेंस जारी नहीं करती, लाइसेंस देती ही नहीं है, किस वजूहात पे नहीं देती कि जी पब्लिक का इस किस्म का इंटरेस्ट है, वो पब्लिक चाहती है कि इस बंदे को लाइसेंस ना दिया जाए। हो सकता है वो प्रैक्टिशनर हो या उसे भी ऐसे गलत स्टेप हुए हों, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब उसकी जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन होगी उसको सस्पेंड कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी, रिफ्यूज़ कर देगी कि आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता, आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। लास्ट पे आता है फॉर एग्जांपल
एक बंदे का नॉर्मल लाइसेंस एक्सपायर हुआ, उसने रिन्यूअल भी विद इन 30 डेज़ की, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी 45 डेज़ के अंदर लाइसेंस भेजेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर उस बंदे का मेडिकल स्टोर है या उसकी फार्मेसी है, एक ऐसी शर्त है कि जो पूरा किए बगैर उसका लाइसेंस कभी भी रिन्यूअल नहीं हो सकता, वो है ड्रग इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर। अगर उसके ये इंस्पेक्शन नहीं होगी, चाहे उसके पास सारी कंडीशंस उसकी जो भी पूरी हों, लेकिन उसको लाइसेंस रिन्यूअल उसका नहीं हो सकता। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।